अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटोरियल.pk में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मैथ्स इंस्ट्रक्टर समरा मकसूद। आज हम ग्रेड 11 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो उसका नाम क्या है? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट को आपने ग्रेड 9 में भी डिस्कस किया है। आइए मैट्रिक्स का समझते हैं क्या होती है। अ मैट्रिक्स इज अ अरे ऑफ नंबर्स एनक्लोज्ड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, हमने क्या किया है, अरे ऑफ एलिमेंट्स ले लिए है और उनको क्लोज कर दिया है स्क्वायर ब्रैकेट से। तो ये एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें मैट्रिक्स के बाद हमारा जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो होता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो एक मैट्रिक्स आप देख सकते हैं स्क्रीन में, हमारे पास जो ये हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं इनको हम बोलते हैं रोज, और ये जो वर्टिकल लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं कॉलम। जैसे कि यहाँ पे कितनी रोज हैं, R1, R2, R3, और यहाँ पर कितने कॉलम है, C1, C2 एंड C3। तो अगर हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अगर मैं अबव मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना चाहूँ तो क्या होगा, 3 क्रॉस 3। इसका ये मतलब नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई ये नहीं होगा कि 6 आ जाएगा। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। हम हमेशा नंबर ऑफ रोज पहले लिखेंगे और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे। तो बच्चों ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको मेमोराइज करना है कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कुछ टाइप्स की मैट्रिसेस होती हैं। आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है? पहली टाइप है हमारे पास रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक रो हो। A matrix having single row is called a row matrix। जैसे कि आप स्क्रीन पे एग्जांपल में देख सकते हैं, जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी सिर्फ एक रो है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। इसके बाद है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मैट्रिक्स बी जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। थर्ड हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो हैं नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो तो ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं एग्जांपल स्क्रीन पे, हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसकी कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद फोर्थ हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हों तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखी गई है। अगर मैं इसकी रोज की बात करूं तो नंबर ऑफ रोज इसकी मैट्रिक्स की क्या है, 3। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 3। तो क्या है हमारे पास, m = n है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ईच ऑफ इट्स elements except principal diagonal equal to 0 and at least one element in its principal diagonal is non-zero। हमारे पास principal diagonal कौन सा होता है, जहाँ पे हमारे पास क्या हो, a i j और i = j हो, यानी हमारे पास a11 a22 a33 ये जो होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है, प्रिंसिपल डायगोनल। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या कहलाता है, प्रिंसिपल डायगोनल। अगर हमारे पास ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल की जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, नॉन जीरो हो, एक हो सकती है, एक आधी, एटलीस्ट जो है वो हमारे पास 1 एलिमेंट क्या होना चाहिए, इन प्रिंसिपल डायगोनल इज नॉन जीरो। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मैट्रिक्स ए डिनोट्स जो है वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे आप देखें तो बाकी सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 हैं अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? Scalar matrix is a matrix having same scalar और number appearing on principal diagonal। हमारे पास अगर मैट्रिक्स में जो है प्रिंसिपल डायगोनल में एक ही नंबर अपीयर हो रहा हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल में 3 नंबर अपीयर हो रहा है तो वो हमारे पास ये क्या मैट्रिक्स बनेगी, स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ जाती है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग 1 ऑन इट्स प्रिंसिपल डायगोनल। अगर हमारे पास क्या आ जाए, एलिमेंट जो है हमारे पास क्या, प्रिंसिपल डायगोनल में सारी एंट्रीज 1 हो जाए तो हम ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज क्या हो, 0, ये अपने नाम से ही जाहिर है, जीरो मैट्रिक्स। जैसे कि आप स्क्रीन में इसकी एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं,
जब उनकी क्या हम कर सकें, हमारे पास वो सेम ऑर्डर की हों और हम एलिमेंट्स के दरमियान कॉरस्पॉन्डेंस ले सकें और वो इक्वल हों। यानी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दो मैट्रिसेस लिखी गई हैं। आप देखें पहली पोजीशन पे 1 है तो दूसरे मैट्रिक्स की पोजीशन में भी क्या है 1, तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। तो दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, अगर हम इंटरचेंज कर दें रोज को इनटू कॉलम या कॉलम इनटू रोज, तो हम क्या हमारे पास आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाएगा कि अगर हम रोज को कॉलम बना दें और कॉलम को रोज बना दें, और इसको हम डिनोट करते हैं AT से, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसकी सिंबल नोटेशन। इसके बाद है हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। हम दो मैट्रिसेस जो हैं वो कब कंफर्टेबल होंगी एडिशन की, अगर वो सेम ऑर्डर की हों, यानी ऐसी मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो उनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हम क्या कर सकते हैं, कोई स्केलर जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक्स से। अगर हम एक स्केलर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा हमारे पास, देन द प्रोडक्ट K and A denoted by K is the matrix formed by multiplying each entry of A by K। हम क्या करेंगे, अगर किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एंट्री जो होगी मैट्रिक्स की वो स्केलर से मल्टीप्लाई होगी, जैसे कि आप स्क्रीन पे इसकी नोटेशन देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया, इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए भी हमारे पास उन मैट्रिसेस की हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं जिनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो हम उसी तरह जिस तरह करते हैं हर एलिमेंट को, कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट को जो है वो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसे डिनोट किससे करते हैं हम, A माइनस B से। इसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। हम कब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब हमारे पास क्या हो, एक कंडीशन होल्ड करे। उस कंडीशन को देख लेते हैं कि हमारे पास वो कंडीशन क्या है। अगर फर्स्ट मैट्रिक के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो अगर ऐसी कंडीशन जो है दो मैट्रिसेस सेटिस्फाई करें तो उन मैट्रिसेस को आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और दूसरी मैट्रिक्स ले लेती हूँ 3 क्रॉस 2 की। अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लूँ ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 और दूसरी मैट्रिक्स ले लूँ 3 क्रॉस 2 की, तो अब अगर आप देखें यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक का नंबर ऑफ कॉलम क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, और सेकंड मैट्रिक्स के अगर आप देखें हमारे पास ये क्या है, ये नंबर इक्वल आ रहा है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। अगर ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाए तब हम दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लिकेशन उसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा 2 क्रॉस 2। होप सो मैट्रिसेस से रिलेटेड ये कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।